Now we will discuss about the variations. I hope all of you are familiar with the term that is variation क्योंकि बेटा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने वेरिएशन को अच्छे से डिस्कस किया था. आई ऑल्सो डिफाइन द वेरिएशन ओवर देयर. हमने बोला था कि जो वेरिएशंस होते हैं दीज आर दी स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस which are present between the organisms of the same species, between the members of the same species. तो यहाँ पे हम फिर से एक बार वेरिएशन की डेफिनेशन रिवाइज करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस, and at the last of this lecture we are going to discuss two types of variations, that is somatogenic variations and germinal variation. तो क्लियर है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन से. Variations can be defined as the structural, functional or behavioral changes from the normal characters developed in an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल कैरेक्टर से जो हमें डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, वेदर द डिफरेंस इज इन स्ट्रक्चर, वेदर द डिफरेंस इज इन फंक्शन और द बिहेवियरल डिफरेंसेस. तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर में जो हमें चेंजेस नजर आ रहे हैं एक नॉर्मल कैरेक्टर से, वो जो चेंजेस हैं वो स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, फंक्शन में हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंजेस होते हैं. दीज आर कॉल्ड दी वेरिएशन. So what are variations? These are the structural, functional or behavioral changes from the normal characters developed in an organism. इसको दूसरी तरह से हमने डिफाइन किया था. These are the physiological, morphological, anatomical changes which are present in the members of a same species. या these are the differences among the parents and offspring. ये हम सब ने डिस्कस किया है कि वेरिएशन को हम किस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी वेज टू डिफाइन द वेरिएशन, जिसमें से एक डेफिनेशन ये है, दीज आर दी स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर में चेंज होना, फंक्शनल मतलब फंक्शनल फंक्शंस में चेंज होना, और बिहेवियरल चेंजेस फ्रॉम दी नॉर्मल कैरेक्टर्स डेवलप्ड इन एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल कैरेक्टर से अगर कोई चेंज नजर आ रहा है हमें, whether the change in structure, function or the behavior of an organism, it is called the variations. Clear है? Now we will define what are the sources of variations. क्या रीजन है जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशंस हैं वो अराइज होते हैं. So mainly here I have written the two main sources of variation. आपको पता है first is error during DNA replication during the formation of gametes. समझ में आ रहा है. हमने वहां पे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ये डिस्कस भी किया था कि वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन इज एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो जर्म सेल्स हैं, जो गैमीट बनाने वाले सेल्स हैं, उनका डीएनए कॉपी होगा, और अगर उस डीएनए कॉपिंग के टाइम पे कोई एरर आ गया, दैट विल लीड टू द वेरिएशन. एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात करें बेटा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माना कि ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स नहीं बन रहे हैं, बट वहां पे भी डीएनए रेप्लिकेट होता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन आने के चांसेस हैं ड्यू टू दी एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट रीजन मैंने लिखा है, दैट इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन इज एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो गैमीट्स बन रहे हैं, जो गैमीट बनाने वाले सेल हैं, दैट इज जर्म सेल्स, उनमें जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, अगर उस डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे कोई एरर आ जाता है, दैट विल लीड टू द वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन. एंड द सेकंड कॉज ऑफ वेरिएशन इज रैंडम सिग्रीगेशन ऑफ अलीज. गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो रैंडम सिग्रीगेशन हो रहा है अलीज का, दैट आल्सो लीड्स टू वेरिएशन. सबसे बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ. हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, जिसमें हमने एक पेरेंट लिया था राउंड एंड येलो सीड वाला, और दूसरा हमने लिया था रिंकल एंड ग्रीन. बट आपने देखा था F2 जनरेशन में आपको नए नए कॉम्बिनेशंस मिले थे. राउंड सीड शेप के साथ आपको ग्रीन कलर का सीड मिला था, और रिंकल्ड सीड शेप के साथ आपको येलो कलर का सीड मिला था. तो आपने पेरेंट्स तो राउंड एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन लिए थे, बट इन द F2 जनरेशन यू फाउंड द न्यू कॉम्बिनेशन, दैट इज राउंड एंड ग्रीन, रिंकल एंड येलो. So that is due to random segregation of allele, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने पढ़ा भी है कि कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करता है. तो हमारे अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इतने सारे कैरेक्टर हैं, उनके जो अलील्स हैं दे विल बी रैंडमली सेग्रीगेटिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दैट लीड्स टू द वेरिएशन. समझ में आ रहा है. So the two main cause of variations are
errors in DNA copying during gamete formation in sexual reproduction, and random segregation of alleles during gamete formation. So these are the main sources of variation that leads to the change in structure, physiology, function and behavioral changes. Clear है? Now variations are of two types. बेटा दो तरह के variations होते हैं अगर हम बात करें on the basis of inheritance कि वो next generation में move करेंगे या नहीं. So on the basis of inheritance, variations are of two types, that is inheritable and non-heritable. There are two types of variations. One is inheritable and second is non-inheritable. जैसे कि नाम से समझ में भी आ रहा होगा, what are inheritable variations? These are those variations which will be transferred from parents to offspring or which will be transferred from one generation to the next generation. ऐसे variations जो कि ट्रांसफर होंगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में, इस तरह के वेरिएशंस को हम बोलेंगे इनहेरिटेबल. इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग or from one generation to next generation. So those variations which are being transferred from one generation to next generation or from parents to offspring, these are called inheritable variations. And what are non-inheritable variations? They will not be transferred from one generation to next generation. जिस जनरेशन में ये प्रेजेंट है उसी के साथ ये वेरिएशन जो खत्म हो जाएंगे जब उस जनरेशन का एंड होगा, they will not be transferred into the next generation. So on the basis of inheritance, दो तरह के variation होते हैं बेटा, that is inheritable which will be transferring from parents to the offspring and non-inheritable, they will not be transferred from one generation to next generation or from parents to offspring. Clear है? अब अगर हम बात करें variations की तो मैंने आपको बताया था variations are the raw material for evolution. These are the sources of evolution. हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी जनरेशन में वेरिएशंस अपीयर नहीं हो रहे हैं तो दैट विल नॉट लीड टू इवोल्यूशन, क्योंकि डार्विन ने भी तो यही बोला था अपनी थ्योरी में, जो हेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं दे कीप ऑन ट्रांसफरिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और इस तरह से वेरिएशंस जो है दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. तो विदाउट वेरिएशन देयर विल नॉट बी द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. और कौन से वेरिएशंस बेटा? इनहेरिटेबल वेरिएशन, दीज आर दी सोर्स ऑफ इवोल्यूशन. ये वाले तो दूसरे जनरेशन में जो है इनहेरिट हो ही नहीं रहे, सो these will not provide the raw material for the evolution. Only the inheritable variations which are being transferred from parent to offspring or from one generation to next generation, they will be the source of evolution. So variations which are inheritable, they are the source of evolution. ये वो जनरेशन वो वेरिएशंस हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड फाइनली दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. तो हमें ये याद रखना है कि वो वाले वेरिएशंस जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, ओनली दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. क्लियर है? So without variation, there will not be the phenomena of evolution. That's why variations are the raw material for the process of evolution. So I think आपको basic जो है variation का introduction वो clear हो गया होगा. What is the definition of variation? What are the sources of variation? And what are the two types of variations on the basis of inheritance? Now we are going to discuss the two types of variations on the basis of cells in which they are present. यहाँ पे अभी हमने इनहेरिटेंस के बेसिस पे बात की थी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इन व्हिच दे आर प्रेजेंट. सो द टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस आर सोमैटोजेनिक वेरिएशंस एंड जर्मिनल वेरिएशन. जर्मिनल वेरिएशंस आर आल्सो कॉल्ड ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन. तो यहाँ पे बेटा हम दो टाइप ऑफ वेरिएशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में. One type of variation is somatogenic variation and the second type of variation is germinal variation. So we will discuss these two types of variation on the basis of a tabular differences form. समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है जिसके बेसिस पे हम इन दोनों के बीच में differentiate करेंगे. So we will get an idea how the somatogenic variations they are different from the germinal variation. तो हम इनको एक टेबल के फॉर्म में कंपैरिजन स्टडी करने वाले हैं of the type that is somatogenic variation and germinal variation. So the first point under somatogenic variation is occurs in somatic cells of an individual.
जो सोमैटोजेनिक वेरिएशंस होते हैं, दीज आर द वेरिएशंस व्हिच अकर्स इन सोमैटिक सेल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी होंगी, एक तो सोमैटिक सेल, दूसरा जर्म सेल्स। तो पहली बात तो जो सोमैटोजेनिक वेरिएशंस हैं, दे अकर्स इन सोमैटिक सेल ऑफ एन इंडिविजुअल, and what are germinal variations? They occur in germ cells which are present in the reproductive organ of an individual of an organism. तो बेटा नाम से जैसे हमें समझ में आ रहा है, सोमैटोजेनिक वेरिएशंस वो होते हैं जो सोमैटिक सेल्स में होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, जर्मिनल वेरिएशंस वो होते हैं जो जर्म सेल्स में होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के। तो यहाँ पे आपके लिए दो नई टर्म है, दैट इज सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। पहले हम जर्म सेल समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए सोमैटिक सेल्स समझना आसान होगा। आप इतना समझो बेटा, germ cells are the gamete forming cells which are present in reproductive organs of an organism. germ cells gamete forming cells हैं जिनसे gametes बनते हैं, जिसमें meiosis होती है, haploid gametes बनते हैं, and ये germ cells present होते हैं reproductive organs like testes in case of males, ovaries in case of females. So germ cells are gamete forming cells which are present in reproductive organ of an individual. और इसमें कोई अगर वेरिएशन हो रहा है, so these variations are called germinal variation. जर्म सेल क्लियर है, कहाँ प्रेजेंट होंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। क्या काम है इनका? गैमीट्स बनाना। Now, apart from germ cells, apart from the cells of reproductive organ, all the cells of our body, they are somatic cells. क्लियर है? तो जर्म सेल आपने एक स्लाइड में समझ लिया कि क्या होते हैं जर्म सेल। दीज आर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और इसमें अगर कोई वेरिएशन होगा दैट विल बी कॉल्ड जर्मिनल वेरिएशन। Now, apart from the cells of reproductive organ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स को छोड़ के हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हार्ट सेल, लिवर सेल, स्किन सेल, मसल सेल्स, all these cells are somatic cells, and if there any change in the somatic cell, that is called the somatogenic variation. क्लियर है? तो यही लिखा है यहाँ पे, occurs in somatic cells of an individual, and what are germinal variations? Occurs in germinal cells of reproductive organs of an individual. तो ये तो हो गया उनके नाम के बेसिस पे, somatogenic variations they are present in the somatic cells of an individual like heart cell, skin cell, liver cell, muscle cell, etc. And what are germinal variations? These occurs in the germinal cells which are present in the reproductive organ of an organism. Clear है? Now second difference is these are acquired during the life span of an individual. अगर हम बात करें सोमैटोजेनिक वेरिएशंस की, दे आर नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ, दे आर एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो इफ वी आर लिविंग इन अ क्लाइमेट जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा मतलब सन का प्रेजेंस है, बहुत ज्यादा डे लाइट है, तो व्हाट विल हैपन टाइम आफ्टर टाइम, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ डार्कनिंग ऑफ स्किन। तो ये वाला जो वेरिएशन आया है दैट इज इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ आवर बॉडी, दैट इज इन द स्किन सेल्स। और क्या हुआ, ये बाई बर्थ नहीं प्रेजेंट था, हमने अपने लाइफ टाइम में ही एक्वायर किया। हमारा इंटेलिजेंस जो होती है, हमारी मेमोरी, ये सब चीजें होती है, हमारी हैबिट्स, दे आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग आवर लाइफ स्पैन। सो सोमैटिक वेरिएशंस और सोमैटोजेनिक वेरिएशंस दे आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जो है लाइफ में एक्वायर करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, दीज आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल, दे आर नॉट प्रेजेंट सिंस द बर्थ। समझ में आ रहा है? If we talk about germinal variation, occurs at the time of formation of gametes in reproductive organ. जर्मिनल वेरिएशंस तभी प्रेजेंट होते हैं जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड दे विल बी प्रेजेंट सिंस बर्थ, क्योंकि गैमीट्स के फ्यूजन से ही बेटा नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो उस ऑर्गेनिज्म में ये वाले जो वेरिएशंस होंगे दे विल बी प्रेजेंट सिंस बर्थ। तो जो एक्वायर्ड वेरिएशंस होते हैं दे आर सोमैटिक वेरिएशंस, दे विल बी अकरिंग ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल, जबकि ये जो जर्मिनल वेरिएशंस होते हैं दे आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। समझ में आ रहा है? दैट इज द सेकंड डिफरेंस। So they are acquired during the lifespan of an individual. They occur at the time of formation of gametes in reproductive organs, so they will be present since birth. Now, third difference is these are result of environmental factors like changes in light, temperature, food availability, etc. ये जो somatic variations हैं, somatogenic variations जो हैं, they are the result of changes in the environmental factors like light, temperature, food. जैसे मैंने आपका लाइट का एग्जांपल दिया, मतलब अगर हम ऐसे क्लाइमेट में रह रहे हैं जहाँ पे डे लाइट बहुत ज्यादा टाइम के लिए है, सो टाइम आफ्टर टाइम देयर विल बी डार्कनिंग इन द स्किन कलर, दैट इज द एक्वायर्ड वेरिएशन ओनली ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक लाइट।
जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा है फूड अवेलेबिलिटी। जैसे अगर बेटा अगर कोई बच्चा बहुत हेल्दी पैदा हो रहा है बट उसको प्रॉपर अपनी लाइफ टाइम में अच्छे से फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, सो व्हाट विल हैपन, वो बच्चा जो होगा दिन पे दिन वीक होता जाएगा। तो बाय बर्थ तो ऐसा नहीं था। दीज आर दी चेंजेस इन दी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइक लाइट की वजह से मैंने आपको एग्जांपल दिया, फूड अवेलेबिलिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो ये जो सोमेटोजेनिक वेरिएशंस होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं। नाउ जर्मिनल वेरिएशंस की हम बात करें, डेवलप्ड ईदर ड्यू टू म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ये या तो म्यूटेशन की वजह से डेवलप होंगे। व्हाट इज द म्यूटेशन? जो एरर आ रहा है डीएनए कॉपिंग के टाइम पे, डीएनए में जो चेंज आ रहा है जिसको हमने म्यूटेशन टर्म दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने उसको क्या नाम दिया था बेटा? म्यूटेशन। तो ये जो जर्मिनल वेरिएशन है या तो ये अराइज होंगे ड्यू टू म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, मतलब एलीज जो है वो सेग्रीगेट हो रही है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, और फिर जब वो फ्यूज हो रहे हैं गैमीट्स तो न्यू न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन बन रहे हैं। इसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होंगे, अपने पेरेंटल जनरेशन से वेरिएशंस डेवलप होंगे। तो मेनली ये तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से डेवलप हो रहे हैं, एंड जर्मिनल वेरिएशंस दे अकर ड्यू टू म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। So you are now able to understand what are somatogenic variations, what are germinal variations, क्योंकि हम इनको एक डिफरेंशिएट मैनर में पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज somatogenic variations are non-inheritable. They are not inherited from one generation to next generation. They are not inherited from parents to offspring. तो बेटा जो somatogenic variations हैं वो नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, जो जर्मिनल वेरिएशंस हैं दे आर इनहेरिटेबल, दे विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि आपको पता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये अराइज हो रहे हैं और गैमीट के फ्यूजन से ही जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो अगर गैमीट फॉर्मिंग सेल्स में या गैमीट्स में कोई चेंज आया है तो वो ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होगा ही होगा। सोमेटोजेनिक वेरिएशन से एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज करो किसी टाइम पे अगर हमारे साथ कोई हादसा हो गया और हमारी स्किन पे कहीं इस तरह से वुंड हो गया कि जिसका हमारा लाइफ टाइम जो है हमारा बर्थ मार्क की तरह यहाँ पे प्रेजेंट है। सपोज करो इफ अ पर्सन मैट विद द एक्सीडेंट और इस तरह से एक्सीडेंट हुआ कि उसकी स्किन पे कुछ इस तरह के मार्क्स डेवलप हुए जो उसकी लाइफ टाइम प्रेजेंट थे, बट these skin marks they will not be inherited in the next generation, क्योंकि जो स्किन पे हमारे मार्क्स डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग द एक्सीडेंट दे आर इन दी सोमैटिक सेल्स, एंड सोमैटिक सेल्स में जो वेरिएशंस होते हैं दे विल नॉट बी इनहेरिटेड। समझ में आ रहा है? तो जो सोमैटिक वेरिएशंस होते हैं दे आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दे आर नॉन इनहेरिटेबल। जबकि हम बात करें जर्मिनल वेरिएशंस की, दे आर इनहेरिटेबल, क्योंकि गैमीट्स के फ्यूजन से ही नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो अगर गैमीट सेल्स में या गैमीट फॉर्मिंग सेल्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं दे विल बी इनहेरिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन। सो आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट ऑफ somatogenic variation and germinal variations are clear to you. So you have to understand each and every point कि somatogenic variations how do they differ from the germinal variation, so that you can get an idea कि evolution के time पे सिर्फ जो inheritable variations हैं that is germinal variations they are the raw material for the process of evolution. somatogenic variations का कोई रोल नहीं होता evolution के process में। So we have to understand this concept very well. Clear है बेटा आपको?